हेलो बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सबका मन फेस्टिवल से भर गया। हाँ, अब सभी बच्चे लग जाओ महापर्व में। अब हम लोग परीक्षा पर्व, महापर्व, इसका तैयारी करो। और ऐसे तो बच्चे, मैं तो आप लोगों को सारे ग्रुप्स में, जितने भी अपने का ग्रुप्स बना हुआ है, वो सभी ग्रुप्स में मैं आप लोग के परीक्षा संबंधित जो जानकारी थी, जो जैक बोर्ड ने आपका टाइम टेबल दिया है, उसको तो मैंने सेंड कर रखा था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं एक और अच्छे तरीके से आपको मैं बता दूं कि किस किस दिन आपका कौन कौन सा पेपर पढ़ रहा है। जैक बोर्ड ने आप लोग के लिए शेड्यूल निकाल दिया है, जो प्रोग्राम्स है आपके एग्जामिनेशन का उसने लॉन्च कर दिया है। अब हम लोग इसकी केवल लेकर के मैं आपके लिए एक छोटा सा जो एक न्यूज़ है मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिए। जैक बोर्ड ने आप लोग का प्रोग्राम, जो जैक बोर्ड का जो 12 का जो प्रोग्राम है, उसने आप लोग का वो दे रखा है कि किस किस दिन कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चे, यहाँ पर जो डेट शीट जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें दोनों क्लास के बच्चे के लिए है। 10 क्लास के बच्चों के लिए है, A10 क्लास के बच्चों के लिए है और A12 क्लास के बच्चों के लिए है। खैर, मैं जो यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो क्लास 12 वाले बच्चों का डिस्कस मैं करूँगा कि किस किस दिन आपका कौन कौन सा पेपर हो रहा है। और 12 क्लास में भी मैं केवल साइंस फैकल्टी के बच्चों का डिस्कस करूँगा। जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, उन बच्चों का मैं पेपर का थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि किस किस दिन आपका कौन कौन सा पेपर होने वाला है। बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो परीक्षा शुरू हो रहा है, आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, वो 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। ट्यूजडे 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। और आपका जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग एग्जामिनेशन का जो टाइम है, वो 2 बजे से लेकर के 5:20 तक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक को हम OMR शीट कहते हैं और एक को हम आंसर बुक कहते हैं। एक को हम OMR शीट कहते हैं। इसका टाइमिंग आपका दिया हुआ है 2 बजे से लेकर के 3:35 तक। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन में आपके जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन के साथ एक OMR शीट मिलेगा और उसको कलर करके आपको क्लियर कर लेना है, जिसके लिए आपको 1.25 घंटे का समय दिया जाएगा। और सॉरी, 1 घंटे 35 मिनट का, 1 घंटे 35 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जस्ट बाद, मतलब 2 बजे से लेकर के 3:35 तक आपको OMR शीट के लिए टाइम दिया जाएगा। और जस्ट फिर थोड़े ही देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 3:40 से 5:20 तक आपका आंसर बुक मिलेगा। मतलब इसमें आपको जो डेरिवेटिव क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका वहाँ पर चर्चा करा जाएगा। आपको मतलब वहाँ पर लिख करके आपको जमा करना होगा। तो बच्चे, आपका अगर कोई वोकेशनल कोई सब्जेक्ट अगर आपका है, अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो फिर इसका एग्जामिनेशन आपका 6 तारीख को पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोग का बहुत कम ही होता है, तो शायद नहीं ही होना चाहिए। अगर कोई कंपलसरी कोर है, कोई बच्चे का हिंदी विंदी अगर कोई रहता है, तो फिर इसका एग्जामिनेशन आपका पड़ेगा 8 तारीख को। 7 को आपका कोई एग्जामिनेशन, साइंस के बच्चों का कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन पड़ेगा 8 तारीख को। शायद ये भी बहुत कम ही बच्चे का होता है। शायद इसमें आप लोग का इंग्लिश कोर अगर होगा तो हाँ, इंग्लिश में का, और कुछ बच्चे का अगर म्यूजिक होगा, कुछ बच्चे का अगर हिंदी होगा, तो फिर इसका एग्जामिनेशन आपका 8 तारीख को हो सकता है। लेकिन आपका जो मेन पेपर शुरू हो रहा है, अब इसके बाद आपका मेन पेपर शुरू हो रहा है। अगर आपका कोई इलेक्टिव लैंग्वेज है, तो फिर इसका एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा 9 तारीख को। 10 तारीख को हाँ, कुछ बच्चे का इकोनॉमिक्स होता है, बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स होता है, बहुत सारे बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी तो आर्ट्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स अगर आपका है, तो फिर इस इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन आपका 10 तारीख को होगा। सारा का सारा एग्जामिनेशन आपका सेकेंड सिटिंग में होगा। 12 तारीख को आपका कंप्यूटर साइंस, ये बहुत ही प्राइम पेपर है आप लोग का। अगर जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं होता है, नॉर्मली हमारे एरिया बोले तो मैं जहाँ से गिरिडीह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे यहाँ के एरिया में प्रायः बच्चों का 2 ही पेपर होता है, या तो कंप्यूटर साइंस होता है या तो इकोनॉमिक्स होता है। तो जिनका इकोनॉमिक्स होगा उनका 10 तारीख को एग्जामिनेशन होगा, 10 को एग्जामिनेशन उनका पड़ेगा 10 को। और जिनका कंप्यूटर साइंस होगा उनका एग्जामिनेशन आपका पड़ जाएगा 12 तारीख को, जो कि मंडे है। 10 तारीख को जो कि सैटरडे था, उस दिन आपका इकोनॉमिक्स हो रहा था। और 12 तारीख को जो कि मंडे पड़ रहा है, उस दिन आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। और बेटा, मेरा जो प्राइम पेपर है, सबसे मेन पेपर साइंस का है, प्राइम पेपर है। एक तरह से यहाँ ये सबसे पहले शुरू यहाँ पर हो रहा है, और मेरा पेपर आप लोग का 16 तारीख को है। मेरा पेपर बोले तो फिजिक्स 16 तारीख को है, जिसका हम लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको मेहनत करवा रहे हैं। बहुत सारे क्लासेज मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आगे भी बहुत सारे क्लासेज होने वाले हैं। मेरे सारे क्लासेस को बच्चे अगर खूब
मेहनत से देखेंगे तो उनका कभी बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल से टोटल क्वेश्चन मार करके वहाँ से आएंगे। तो एक पेपर आपका 16 तारीख को है, यहाँ से हम लोग को एकदम ज़बरदस्त लग जाना है। 16 तारीख को मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि 16 तारीख को आपका फिजिक्स है, फिर यहाँ पर आपका बायोलॉजी, जो बायो ग्रुप के बच्चे होंगे, जो हमारे भैया दीदी बायो ग्रुप के होंगे, उनका जो बॉटनी जूलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब बॉटनी जूलॉजी जो है, वो आपका एग्जामिनेशन हो जा रहा है 19 तारीख को, मंडे 19 तारीख को एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन जिनका जियोलॉजी है, जिनका जियोलॉजी है उनका 20 तारीख को एग्जामिनेशन होगा। और मैथमेटिक्स, ये प्राइम पेपर, बहुत बड़ा पेपर, प्राइम पेपर है मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 21 तारीख को, जो कि वेडनेसडे है। इकोनॉमिक्स और वैसा ही एक कंपलसरी रेगुलर और बहुत बड़ा प्राइम पेपर केमिस्ट्री जो आपका है, वो केमिस्ट्री आपका हो रहा है 23 तारीख को। इसका मतलब है कि जो मेन आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, एक हो रहा है 16 तारीख को ये बड़ा पेपर आप लोग का हो रहा है। अब जिनका बायो होगा तो 16 के बाद उनका 19 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जिनका मैथमेटिक्स होगा वो तो 16 के बाद सीधे उनका 21 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 16 से 21 के बीच में उनका 5 दिन का गैप है, तो एक बड़ा गैप माना जा सकता है रिवीजन के लिए। अच्छा आप लोग को मिल गया। और फिर 21 के बाद फिर आप लोग का 26 तारीख को केमिस्ट्री हो, नहीं 26 नहीं 23 को, सॉरी 23 को केमिस्ट्री हो जाएगा। तो बच्चे अब थोड़े से स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर देखने का ज़रूरत है कि हमको कैसे कैसे एग्जामिनेशन का तैयारी करने का ज़रूरत है। ये हम लोग को थोड़ा सा एक बार समझ लेने का ज़रूरत है। बच्चे इधर कोई बहुत हार्ड पेपर आप लोग का है नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर अभी आप लोग का है नहीं, तो ये तो चलिए ठीक है, ये तो आप निकाल ही लीजिएगा। लेकिन आप लोग को इस पेपर के लिए शुरुआत से ही जैसे कि बाय द वे जिनका इकोनॉमिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो तो ठीक है, आप इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस का तैयारी करते चलिए, लेकिन आप फिजिक्स को छोड़ करके मत चलिए, बिल्कुल फिजिक्स को छोड़कर मत चलिए। उसके साथ आप इस पेपर को एकदम कंटिन्यू लेकर के चलिए, कंटिन्यूअस। केवल जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जिस बच्चे का कंप्यूटर साइंस है उनका अगर मैं चर्चा करूं कि 12 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, तो चलिए 11 तारीख को मैं कंप्लीट कंप्यूटर साइंस देखूंगा। लेकिन 11 के पहले तक यानी 10 तारीख तक हम अगर कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिजिक्स को भी हम टाइम देंगे, 50-50 का टाइम दे करके चलेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग इसको नहीं कवर कर सकते हैं। और अभी करते चलिए, मतलब फिजिक्स का रिवीजन कंटिन्यू करते चलिए जब तक कि आपका फिजिक्स यहाँ पर हो नहीं जाता है, क्योंकि ये साइंस पेपर का पहला पेपर है। अगर खुदा ना खास्ते, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर ये पेपर खराब चला गया तो फिर आगे संभालने में आपको बहुत तकलीफ होगा। पहला साइंस का पेपर, प्राइम पेपर, अगर पहला पेपर अगर खराब चला गया तो फिर आगे संभालने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत बच्चे तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत बच्चे तो प्लान बी अपना तैयार करना शुरू करते हैं कि चलो मेरा तो अब अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है तो मैं कुछ प्लान बी अपना बनाता हूं। सो बच्चे, भगवान न करे किन्हीं को प्लान बी में जाने का जरूरत पड़े, तो सबसे पहले है कि मैं एकदम कंटिन्यूअस 16 तारीख तक, हाँ अगर मेरा कंप्यूटर साइंस 12 तारीख को है तो निश्चित मैं 11 को कंप्लीट टाइम दूंगा, 12 को फर्स्ट टाइम में कंप्लीट टाइम दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं कंप्यूटर साइंस तो पढ़ूंगा, लेकिन साथ में फिजिक्स को मैं रिवाइज करते चलूंगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स है 5 दिन का गैप आपका है और यहाँ पर आप फिर मैथमेटिक्स का अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चे, ये मैंने आपको जो प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे प्रोग्राम का समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ अगर आप लोग को कोई अगर डाउट रहा होगा तो मैं यहाँ पर अपना नंबर आप लोग के सामने शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस पर आकर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। इस पर हम आप लोग का किसी भी आंसर का जवाब देने के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और बच्चे, अब एक ज़रूरी बात कि चलिए अभी तक तो क्या है ना कि मैंने तो बहुत पिकअप के साथ आपका जो क्लास है वो चालू करा था, बहुत पिकअप के साथ चालू करा था। मैंने सोचा था कि जल्द ही निकाल लूँगा, लेकिन आप लोग का जो टेम्परामेंट है ना पढ़ाई के लिए, वो टेम्परामेंट तब तक आप लोग का नहीं बनता है जब तक कि आप लोग के ऊपर कोई हैवी लोड नहीं दिया जाता है। आप प्रोग्राम रूपी जब हैवी लोड आपके ऊपर आ गया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग, अरे अब तो प्रोग्राम आ गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। यस, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, बीत गई सो बात की, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा क्यों करने चलूँ। मैं जो आप लोग का क्वेश्चन बैंक का आंसर जो उसका लेकर के चल रहा हूँ, इस शेड्यूल को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और मेरा जो एक लक्ष्य है कि मैं दिसंबर एंड होते होते इसको कंप्लीट मैं करा दूं आप लोग का। आप लोग भी इसके लिए डेडिकेशन रहिए, सारे के सारे बच्चे पर डे क्लास करने के लिए आइए, क्योंकि वो मेरा नीड का चीज़ नहीं है। बच्चे, आप लोग बिल्कुल समझते हैं कि मैं जो आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ उसे मैं पैसा कमाने के लिए क्लास नहीं देता हूँ। ये मेरा एक लगा कि बच्चों, मेरे अंदर ऐसी, अगर भगवान ने ऐसी मेरी अगर क्षमता दी है कि मैं आप लोग को इसका फ़ायदा दे सकता हूँ, तो फिर आखिर बच्चे तो मेरे ही हैं ना। राज्य के जो बच्चे हैं, जो बेचारे 12 के जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, ठीक है वो थोड़े से
अब मैं क्या कहूँ, इसके आगे का लाइन मैं नहीं कुछ बोलूँगा, बट इतना मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप लोग आइए और प्रॉपर वे में क्लास कीजिए। कल से मैं पूरा क्लास चालू कर रहा हूँ फिर से और इस बार अब तो कोई त्यौहार का भी लोचा नहीं है, आप लोग भी पर डे क्लास करने के लिए आइए कल से। कल बोले तो कल कितना तारीख हो जाएगा, 21 तारीख हो जाएगा, आज 20 हो गया, 21 तारीख। ऑफलाइन क्लास तो कल भर छुट्टी है, ऑफलाइन क्लास तो कल भर छुट्टी है, लेकिन ऑनलाइन क्लास कल से ही मैं चालू कर दे रहा हूँ। आज भर आप लोग एंजॉय कर लो। ऑनलाइन क्लास मैं कल से ही चालू कर दे रहा हूँ, पूरा रेगुलर मैं क्लास अब चलाऊँगा, पर डे मैं क्लास दूंगा। अपन का लक्ष्य है कि क्वेश्चन बैंक जो है ना वो पूरा का पूरा मैं दिसंबर के एंड में होते होते मैं पूरा का पूरा मैं फिनिश्ड आपको दे दूं। और पूरा का पूरा जो जनवरी है वो एमसीक्यू अपना जो अपन का जो बनाया हुआ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट है 100 और न्यूमेरिकल, मतलब कंप्लीटली। अगर आपका ये जो क्वेश्चन बैंक जो मैं दे रहा हूँ इसमें अगर आप टोटल क्वेश्चन कर लोगे तो वहाँ तो फटाफट मैं आऊँगा, एक दिन में 55, 7, 8, 10 क्वेश्चन मैं निकाल लूँगा, अगर यहाँ पर तुम लोग रट्टा मार के रखोगे तो। चलो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये एक छोटा सा मैसेज लेकर तुम्हारे पास आया था। तो अब कल से सभी लोग एकदम फुल डेडिकेशन के साथ क्लास करने के लिए आओ, और कल हम क्लास के साथ तुम लोगों के अगले मतलब जो भी जहाँ तक शेड्यूल अपना चला था, जितना भी लेक्चर नंबर चला था उसके आगे लेक्चर नंबर से मैं कल लेकर के आऊँगा और वहाँ पर मैं तुम लोगों से मिलूँगा। ओके, बाय बाय।